Hello student, today I discuss with you redemption of debenture by creating redemption fund. इस मेथड का दूसरा नाम डिबेंचर सिंकिंग फंड भी है. इसको हम डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड के नाम से भी जानते हैं. डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड के अनुसार कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर करती है और फिर उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, जिससे कि कंपनी को एवरी ईयर इंटरेस्ट रिसीव होता है. कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर की गई अमाउंट और इंटरेस्ट रिसीव को एवरी ईयर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती रहती है. यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है. एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी के पास इतना फंड कलेक्ट हो जाता है कंपनी को, जिससे कि वो इजीली डिबेंचर्स का पेमेंट कर सके. इस प्रोसेस को रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय क्रिएटिंग रिडेम्पशन फंड मेथड के नाम से जाना जाता है. आज के लेक्चर में मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब कंपनी डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड को अप्लाई करती है तो उस समय कौन कौन सी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं. फर्स्ट ईयर में अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट. इसके लिए एंट्री बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट. Second entry made for investment amount invest in securities. एंट्री बनाएंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कंपनी द्वारा फर्स्ट ईयर में दो एंट्री बनाई जाएगी. फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस से जो अमाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर की है उसके लिए. सेकेंड एंट्री जब कंपनी ने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए एंट्री. सेकेंड ईयर में फर्स्ट एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव करने की. कंपनी ने लास्ट ईयर जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर कंपनी को जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट. सेकेंड एंट्री कंपनी एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस से एक फिक्स्ड अमाउंट
डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर करती है, उसके लिए सेकेंडरी में हम एंट्री बनाएंगे अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। एंट्री बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। इसके बाद कंपनी जो डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव किया है वो प्लस अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड दोनों को प्लस करके इन्वेस्ट करेगी। सेकेंड ईयर में यही एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों एंट्रीज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये लगातार होती चली जाएंगी और इन एंट्रियों को बनाते हुए फाइनल ईयर में पहुंच जाएंगे जिस साल हमें डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है। तो लास्ट ईयर में एंट्री बनाएंगे हम फाइनल ईयर एंट्री में फर्स्ट एंट्री बनेगी इंटरेस्ट रिसीव करने की, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके लिए एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। सेकेंड एंट्री अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि कंपनी फाइनल ईयर में कभी भी इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि फाइनल ईयर में कंपनी को डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए फंड की आवश्यकता है। इस कंडीशन में कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है उनको सेल कर दिया जाएगा फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करती है, सेल करने पर कंपनी को या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। लॉस होने पर एंट्री बनाएंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट पर लॉस होने पर हम एंट्री बनाते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यदि कंपनी इन पर प्रॉफिट अर्न करती है उस कंडीशन में एंट्री होगी फॉर प्रॉफिट डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। इसके बाद कंपनी ने जो रिडम्पशन के लिए फंड की आवश्यकता है वो अरेंज कर लिया है। फंड अरेंज करने के बाद कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेगी। इसके लिए एंट्री बनाएंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, कंपनी ने अब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट क्रिएट किया है और आपने देखा है कि एवरी ईयर कंपनी ने इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर की है। डिबेंचर्स का रिडम्पशन होने के बाद जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट का बैलेंस होता है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके लिए एंट्री बनाई जाती है डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। थैंक यू।